इनकम टैक्स एक्ट और रेसिडेंशियल स्टेटस, इनकम की लायबिलिटी कब आती है, किसको आती है, ये आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। रेसिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। आप इंडिया के सिटीजन हैं पर पिछले 5 साल से आप आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं तो इंडिया के बाहर होने वाली इनकम की लायबिलिटी इंडिया में नहीं है। पर अगर आप इंडिया में 80 दिन से ज़्यादा रहे हैं, 182 डेज से ज़्यादा, तो इंडिया में होने वाली इनकम और बाहर भी होने वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल रहेंगी। नई इनकम टैक्स एक्ट में रेसिडेंशियल स्टेटस का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक जो AIS जो ITR फाइल करते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जनरेट होता था जो सिर्फ इंडिया का ही डेटा कलेक्ट करता था। बट अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो करंट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि इंटरनेशनली भी अगर आपके कोई ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, आपके पासपोर्ट से उसको लिंक करके वो पूरे के पूरे AIS किए जाएंगे, जिससे आप आपकी इंटरनेशनल इनकम्स को एस्केप नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैं आपका मित्र CA नवीन। आज हम समझेंगे इनकम टैक्स की पाठशाला में रेसिडेंशियल स्टेटस और उसके इम्पैक्ट। नमस्ते फिनटेक्स, योर पार्टनर इन फाइनेंशियल ग्रोथ की इस इनकम टैक्स की पाठशाला में कौन कौन से टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस हैं और किसका क्या इम्पैक्ट आता है, आज हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस आता है, जो कॉमन जितने सिटीजन्स इंडिया में रहते हैं, पूरा साल अगर वो इंडिया में रहे हैं तो वो नॉर्मल रेसिडेंट हैं। 182 डेज का क्राइटेरिया है नॉर्मल कोर्स में, 182 दिन से ज़्यादा और 182 दिन से कम। कोई अगर कहे कि वो इस साल 190 दिन इंडिया के बाहर था, बचे हुए दिन ही इंडिया में था, तो अबव 180 डेज वो इंडिया के बाहर रहने की वजह से नॉन रेसिडेंट बन गए। जी नहीं दोस्तों, इसमें एक और ट्रिक है, इंडियन गवर्नमेंट है इतना जल्दी नहीं छोड़ती है। अगर आप 60 डेज से ज़्यादा इस साल मतलब टैक्स ईयर में इंडिया में रहे हैं और पिछले 4 टैक्स ईयर्स में आप 365 दिन से ज़्यादा अगर इंडिया में रहे हैं तो भी आप रेसिडेंट हैं। अब नॉन रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगी, तो आपके पिछले 4 सालों में भी आप नॉन रेसिडेंट रहने चाहिए। सिर्फ 182 डेज का क्राइटेरिया सफिशिएंट नहीं है, गवर्नमेंट की एक एडिशनल कंडीशन है इसमें जो बोलती है आपको कि 60 डेज से ज़्यादा अगर आप पिछले साल में इंडिया में रहे हैं, टैक्स ईयर में मतलब, और लास्ट 4 टैक्स ईयर्स में अगर आप 365 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं तो भी आप रेसिडेंट हैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट को जितनी भी इनकम होती है वर्ल्ड वाइड, वो पूरी की पूरी इंडिया में टैक्सेबल रहती है। अगर आपको नॉन रेसिडेंट बनना है तो सिर्फ एक साल में 182 दिन से ज़्यादा बाहर रहने से काम नहीं होने वाला है। पिछले साल में 60 दिन से कम और 4 सालों में 365 दिन से कम अगर आपका स्टे इंडिया में होगा तो जाकर के आपको नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हैं। इंटेंशन, एक सिंगल ईयर में अगर कोई 182 डेज से ज़्यादा बाहर रहता है तो उसको नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक और कैटेगरी है रेसिडेंशियल बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट जो रेसिडेंट नहीं है या NOR नहीं है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, वो सब नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसको समझना क्यों जरूरी है, फिर से एक बार, कि हमको देखना है कि हमारी कौन सी इनकम, इंडिया वाली और इंडिया के बाहर वाली इनकम टैक्सेबल हो रही है कि नहीं। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए नमस्ते फिनटेक्स के साथ। नमस्ते फिनटेक्स, योर पार्टनर इन फाइनेंशियल ग्रोथ।